बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। PTI की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच में शामिल। इलेक्शन कमीशन 322 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करा चुका है। PTI वकील को इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के जवाब पर जवाब जमा कराने के लिए 3 रोज का वक्त दिया गया था। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आज से बाकायदा आगाज होगा। आज ओकाड़ा में जलसे की तैयारी। मरियम नवाज खिताब करेंगी। रात गए आतिशबाजी का मुजाहरा। रियाजुल हक ने जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मरियम नवाज पार्टी के अहम नुकात पर बात करेंगी। 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम की फतह होगी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के दिन वापस आएंगे। कराची में PTI की इंतखाबी मुहिम का मायूस कुन आगाज। शहर में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के दावे धरे के धरे रह गए। रैली में चंद सौ अफराद की शिरकत। बेशतर अहम रहनुमा भी शरीक ना हुए। शेर अफजल खान मरवत तहरीक इंसाफ सिंध की क़यादत से नाराज। कहा कि आज PTI क़यादत ढूंढने से भी नहीं मिल रही। इन्हें दावत देकर बुलाया और खुद नहीं आए। मुझे लावारिस छोड़ दिया। पार्टी की तरफ से सिंध में टिकटों की गलत तकसीम की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर कुर्बान लाइंस का दौरा। पुलिस के लिए ज़ेरे तामीर अपार्टमेंट्स का मुआयना। तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हदायत। इसके अलावा मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में इजलास हुआ, जिसमें गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद के सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने तीनों शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के पहले मरहले को 31 जनवरी तक बहाल करने की हदायत कर दी। कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की बोगियां पटड़ी से उतर गईं। हादसा बिन कासिम रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची का इलाका गुलशन माबाद में मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात। मुलजिमान असले के जोर पर लाखों का सामान लूट कर फरार हो गए। मुलजिमान बगैर किसी डर और खौफ के आराम से लूट मार करते रहे। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के। पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 30 पैसे, मट्टी का तेल 3 रुपए सस्ता होने का इम्कान। ओगरा की जानिब से समरी आज हुकूमत को भिजवाई जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। दहशतगर्द इसराइल ने नैते शहरों पर हमले न रोके। सियोनी फोर्सेस के नए हमलों में 125 फ़लस्तीनी शहीद, 265 जख्मी। गजा के मुख्तलिफ पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। खान यूनिस में ड्रोन हमले में 2 अफराद शहीद हो गए। गजा में बमबारी से मिस्री सहाफ़ी भी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में 5 फ़लस्तीनियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 24,000 और जख्मियों की तादाद 6,500 से बढ़ गई। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 837 अफगान शहरी अपने वतन लौट गए। वापस जाने वालों में 243 मर्द, 206 खवातीन और 388 बच्चे शामिल थे। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगानियों की तादाद 4,68,151 हो गई। और चलगोजा जनूबी वजीरिस्तान का खास कुदरती तोहफा। पाकिस्तान दुनिया में चलगोजा पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान सालाना 25 से 30 अरब रुपए का सालाना चलगोजा बरामद करता है। जनूबी वजीरिस्तान से 8 से 10 अरब रुपए का चलगोजा बरामद होता है। चलगोजे के जंगलात अंगूर अड्डा, इस पर बरमल और लमन तक पाए जाते हैं। पाक फौज की मदद से सहूलियात के ज़रिए पार्क का क़याम अमल में लाया गया। हेडलाइन सामने जानिए A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।